हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू स्पोकन इंग्लिश कोर्स। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो लेकिन ग्रामर वीक है, अगर आप सेंटेंस बनाते वक्त कंफ्यूज हो जाते हो या फिर आपको समझ नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें, तो अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स। इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें हम सारा कुछ कवर करेंगे। इसमें हम इंग्लिश के बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक के जितने भी टॉपिक हैं उनको हम कवर करेंगे। और इस कोर्स को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकें। सबसे पहले हम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिसमें हम टू बी, टू हैव हैड, टू हैव बीन इनका यूज करना सीखेंगे। उसके बाद हम टेंसेस सीखेंगे और उसके बाद हम WH वर्ड का यूज करना सीखेंगे। और इसी तरीके से हम बेसिक से लेकर एडवांस तक के जो मॉडल्स हैं उनका यूज करना सीखेंगे। फिर हम बेसिक स्पोकन इंग्लिश सेक्शन में सीखेंगे पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशन और कंजक्शन का कैसे यूज करते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर सीखेंगे, डेली रूटीन सेंटेंस कैसे डेली रूटीन बोली जाती है उसके बारे में समझेंगे, और इसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में समझेंगे। और इसी तरीके से हम कुछ हाउ टू आस्क क्वेश्चन भी लेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम सीखेंगे पावरफुल पॉजिटिव वर्ब्स, जहाँ पे हम गेट का यूज करना सीखेंगे, मेक का यूज करना सीखेंगे, लेट हुआ, कीप हुआ, स्टार्ट हुआ, इन सभी का यूज करना सीखेंगे। जैसे कि हम बोल सकते हैं मैं उसे हंसवाता हूँ, आई मेक हिम लाफ, उसने मुझे हंसवाया, ही मेड मी लाफ। इस तरीके से हम पॉजिटिव वर्ब का यूज करना भी सीखेंगे। वहाँ जाते रहो, कीप गोइंग देयर, यहाँ आते रहो, कीप कमिंग हियर, उससे बात करते रहो, कीप टॉकिंग टू हिम। तो इस तरीके से हम कीप का यूज करना सीखेंगे, गेट का यूज करना सीखेंगे, मेक का यूज करना सीखेंगे। तो सारे के सारे जो पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं उनका हम यूज करना सीखेंगे। फिर आएंगे हम वर्ड पावर सेक्शन पर, जिसमें हम एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे, प्रोवर्ब्स हुई, इडियम्स हुआ, ये सभी हम एडवांस लेवल में कवर करेंगे। और लास्ट में हम करेंगे प्रैक्टिस, जिसमें हम आर्टिकल की एक्सरसाइज करेंगे और जो फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं उनको कैसे सीखा जाता है, वर्ड फॉर्मेशन हुआ, डिग्री हुई, ये सारा का सारा इस हम स्पोकन इंग्लिश में कवर करेंगे। बस आपको पेशेंस के साथ इस पूरे कोर्स को देखना है और रोज प्रैक्टिस करना है। यह कोर्स सिर्फ ग्रामर नहीं है, यह एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। यहाँ आप सिर्फ रूल्स नहीं सीखेंगे, आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो अगर आप सीरियस हो और अपनी इंग्लिश को सचमुच में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यह कोर्स आपके लिए ही बना है। आपको बस वीडियो को केयरफुली वॉच करना है, जो भी वहाँ पे स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूँगा उसको समझना है, मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से आप डे बाय डे चलते जाएंगे। एक समय आएगा जब हम आधा कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे, तब तक आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी होगी। तो यहाँ पर आपको पूरा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट करना है। सो बिना देर करे आज का हमें स्पोकन इंग्लिश का कोर्स शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले सेंटेंस की बात करेंगे। सेंटेंस होता क्या है, क्योंकि सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सेंटेंस बनाने आने चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस में क्या क्या चीज़ हैं जिनका हमें मालूम होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए आज का हम स्पोकन इंग्लिश का डे फर्स्ट शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे सेंटेंस क्या होता है। जैसा कि सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, इसमें हम बात करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब कि जो सेंटेंस है वो वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो कंप्लीट मीनिंग देता है। जब वर्ड्स मिलकर पूरी बात बता देते हैं तो वही सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं राहुल इज डांसिंग, तो यहाँ पर राहुल जो है क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। तो यहाँ पर ये सारे वर्ड्स ने मिलकर पूरा का पूरा एक सेंटेंस बना दिया। तो फ्रेंड्स यदि हम बोले कि सेंटेंस क्या होता है, तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब कि बहुत सारे शब्दों का समूह एक सेंटेंस कहलाता है। सी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। सी वाज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 3 सेंटेंस लिए, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन्होंने मिलकर एक सेंटेंस बनाया है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि सेंटेंस क्या होता है, तो आपको बोलना है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब कि शब्दों का समूह सेंटेंस कहलाता है। अब यहाँ पर आगे हमें जो चीज़ समझनी है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स? आज का जो वीडियो है वो पूरी तरीके से बेसिक है,
जहाँ पर हम सब्जेक्ट सीखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, मेन वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट का क्या रोल होता है और सब्जेक्ट क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट का यूज किया जाता है और यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आई है, यू है, बी है, दे है, ही है, सी है, इट है, नेम है। ये सभी जो हैं सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो कोई काम करता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं राहुल इज डांसिंग, राहुल क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, तो राहुल क्या है, एक सब्जेक्ट है। सी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है, तो सी क्या है, सी यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब वहाँ पर आपको ही का यूज करना है, सी का यूज करना है, इट का यूज करना है और नेम का यूज करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है सिंगुलर और एक है प्लूरल। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वहाँ पर ही का यूज किया जाता है। ही यानी होता है वह है, सी का मतलब होता है वह है, गर्ल के लिए यूज करते हैं। इट मतलब होता है वह है, आई का मतलब होता है मैं, राम एक नाम है तो यह भी सिंगुलर है, दिस आने यह, दैट आने वह है, तो ये सभी सिंगुलर होते हैं। और प्लूरल में बी आने होता है हम, दे का मतलब होता है बे, यू का मतलब होता है तुम, राम एंड मोहन मतलब कि यहाँ पर दो नाम है तो ये प्लूरल है। तो यहाँ पर राम एंड मोहन, तो ये भी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। दीज मतलब होता है ए, दोज मतलब होता है वो। अब हम समझेंगे प्रेडिकेट क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है, तो उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। सेंटेंस दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो सब्जेक्ट से मिलकर बनता है और एक प्रेडिकेट से मिलकर बनता है। तो सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी हिस्सा होता है वह प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आते हैं बाद में वो सभी प्रेडिकेट कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं राम जो है सब्जेक्ट है और यहाँ पर ईट्स फूड है, ये प्रेडिकेट है। सी सब्जेक्ट है और बाकी का ये पार्ट है वो है प्रेडिकेट। दे सब्जेक्ट है और बाकी का ये पार्ट है आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, ये सब प्रेडिकेट में आता है। आई सब्जेक्ट है और बाकी का ये पार्ट प्रेडिकेट में आएगा। तो प्रेडिकेट में मेनली हेल्पिंग वर्ब मिलेगा आपको, मेन वर्ब मिलेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सेंटेंस का जो हिस्सा रहता है उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो जो सेंटेंस बनता है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर बनता है। तो आपको प्रेडिकेट को लेकर कोई डाउट नहीं होगा, प्रेडिकेट आपको समझ आ गया होगा कि प्रेडिकेट क्या होता है। एक बार और आपको रिवाइज कर दूं कि जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी का जो हिस्सा होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, ये सभी जो होते हैं प्रेडिकेट के अंदर आते हैं। अब फ्रेंड्स हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का क्या रोल होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो टाइम को इंडिकेट करती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रेजेंट मतलब होता है जो वर्तमान समय चल रहा है उसके बारे में जब हम बात करें तो वहाँ पर हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो करेंगे हम इज, एम, आर। और पास्ट में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब बाज और बर का, और फ्यूचर में हम यूज करेंगे विल बी का। और इसी तरीके से फ्रेंड जब हम प्रेजेंट परफेक्ट के जो सेंटेंस बनाते हैं वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो काम आते हैं वो है हैज है और हैव है। हैज का यूज हम करते हैं ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ, और हैव का यूज हम करते हैं आई, यू, बी, दे और प्लूरल के साथ। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, मैं खाना खा चुका हूं तो हम बोलेंगे आई हैव ईटन फूड। तो यहाँ पर जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब है, वह स्कूल जा चुकी है, सी हैज गॉन टू स्कूल। तो इस तरीके से हम हैज और हैव को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में जहाँ पे आपको हैज हैव दिख रहा है, इसी का पास्ट फॉर्म होता है हैड, और जो हैड है
वो सभी कहीं यूज होता है, जैसे कि ही के साथ भी यूज होगा, सी के साथ भी यूज होगा, इट के साथ भी यूज होगा, नेम के साथ, आई यू वी दे प्लूरल, मतलब कि ऑल सब्जेक्ट के साथ हम हैड का यूज करेंगे। जैसे मैं बोल चुका था, आई हैड स्पोकन, वह बोल चुका था, ही हैड स्पोकन, तो यहाँ पर ही के साथ भी हैड आया और आई के साथ भी हैड आया। और अब हम फ्यूचर परफेक्ट में बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव जो होता है वह हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। यहाँ पर ए बी जो है ऑल सब्जेक्ट में यूज होता है, जैसे कि मैं खेल चुका होऊंगा, आई विल हैव प्लेड, तुम उससे बात कर चुके होगे, यू विल हैव टॉक्ड टू हिम। तो इस तरीके से हम इनका भी यूज करना सीखेंगे। आगे चल के हम जब हम टेंसेस की बात करेंगे तब हम इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के बहुत सारे जो सेंटेंस हैं वो हम बनाएंगे, कैसे हम इनका यूज करते हैं वो सब हम वहाँ पर हम सीखेंगे। हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर ली, वहाँ पर हमको हैज हैव का यूज करना है। पास्ट परफेक्ट में हमको हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का यूज करना है। ध्यान रखना है कि ऑल सब्जेक्ट के साथ होगा यूज। और जो फ्यूचर परफेक्ट है उसमें हम विल हैव का यूज करेंगे, ये भी ऑल सब्जेक्ट के साथ इसका यूज करते हैं। डू की फॉर्म नेगेटिव या क्वेश्चन में, जब हम नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं वो बनाते हैं, तब वहाँ पर हम डू डच का यूज बहुत करते हैं। ए बी एज ए हेल्पिंग वर्ब इनका हम यूज करते हैं। जब हमको प्रेजेंट में कोई सेंटेंस बनाना हो, जैसे कि मैं नहीं जाता हूँ, तो आई डोंट गो, तो यहाँ पर जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा और डज है वो भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आई यू वी दे प्लूरल के साथ डू का यूज होता है और ही सी इट नेम के साथ डज का यूज होता है। और पास्ट में डिड का यूज जब हम करते हैं तो वो सभी के साथ यूज होता है, ऑल सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि मैं वहाँ नहीं गया, आई डिडंट गो देयर, क्या तुम वहाँ गए, डिड यू गो देयर। तो इस तरीके से हम डिड का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, जो मॉडल वर्ब होते हैं उनको भी हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। तो जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो भी जो मेन वर्ब्स होती हैं उनकी हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में बहुत सारे मॉडल्स दिए हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, वुड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैन और कुड का यूज हम एबिलिटी के लिए यूज करते हैं। मे माइट का यूज हम करते हैं पॉसिबिलिटी बताने के लिए। शुड का यूज करते हैं एडवाइस के लिए। मस्ट का यूज करते हैं कोई चीज़ जरूरी हो, नेसेसिटी। वुड का यूज करते हैं रिक्वेस्ट और ओल्ड हैबिट बताने के लिए। तो इनका यूज भी जब हम मॉडल्स वगैरह पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर कैन का यूज करना सीखेंगे। कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड टू, डेयर टू, सारा कुछ हम वहाँ पर कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो किस तरीके से टाइम को बदल देती है, पॉसिबिलिटी को बदल देती है, और किस तरीके से पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस किस तरीके से पूरी तरीके से बदल जाता है जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का जब हम यूज करते हैं तो सेंटेंस पूरी तरीके से बदल जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, सी इज वॉचिंग मूवी, वह टीवी देख रही है। तो अभी वो करंट में जो काम कर रही है वो है टीवी देखना। सी वाज वॉचिंग मूवी, वह टीवी देख रही थी। सी विल बी वॉचिंग मूवी, वह टीवी देख रही होगी। सी मे बी वॉचिंग मूवी, शायद वह टीवी देख रही होगी। सी माइट बी वॉचिंग मूवी, शायद ही वह मूवी देख रही होगी। सी मस्ट बी वॉचिंग मूवी, जरूर वह मूवी देख रही होगी। सी हैज वॉच्ड मूवी, वह मूवी देख चुकी है। सी हैड वॉच्ड मूवी, वह मूवी देख चुकी थी। सी विल हैव वॉच्ड मूवी, वह मूवी देख चुकी होगी। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में एज का यूज किया, यहाँ पर वाज का यूज किया, यहाँ पर विल बी का यूज किया, यहाँ पर मे का यूज किया, यहाँ माइट का यूज किया, यहाँ मस्ट का यूज किया, यहाँ हैज का यूज किया, यहाँ हैड का यूज किया, यहाँ पर विल हैव का यूज किया। तो सारी की सारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं उसने सेंटेंस को पूरी तरीके से बदल दिया। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का रोल जो होता है वो टाइम को इंडिकेट करना होता है। यहाँ पर जितने भी सेंटेंस देखे हैं इनके जो टेंस स्ट्रक्चर होते हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। स्पोकन इंग्लिश यदि हम सीखना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है। बस आपको जैसे जैसे मैं आपको आगे चल के इस गाइड करूँगा
आज तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, कुछ भी नहीं है, बस आपको सेंटेंसेस बताने हैं कि उसमें मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट क्या होता है। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ से हम प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलेंगे। वहाँ पर हम देखेंगे कि कोई चीज़ किस तरीके से आसानी से यूज की जा सकती है, उनको सीखी जा सकती है। अब फ्रेंड्स, जैसे कि अभी तक हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, फिर सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो क्या होती है, उसके बाद अब हमको जो सीखना है वो है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, व्हाट इज अ मेन वर्ब? अ मेन वर्ब इज द वर्ब दैट शोज द मेन एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। मेन वर्ब का काम होता है एक्शन बताना। एग्जाम्पल जैसे ईट हुआ, रन हुआ, राइट हुआ, स्पीक हुआ, प्ले हुआ, कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं वह मेन वर्ब कहलाती है। जैसे कि खाना, खेलना, चलना, बोलना, सोना, सोचना। एग्जाम्पल ऑफ मेन वर्ब्स एक्शन, मतलब जो भी हम एक्शन लेते हैं, जो भी हम एक्शन करते हैं वो सभी मेन वर्ब में आते हैं। मेन वर्ब्स कैन शो एक्शंस, जैसे कि ईट हुआ खाना, रन मतलब होता है दौड़ना, राइट मतलब लिखना, स्पीक मतलब होता है बोलना, प्ले मतलब होता है खेलना। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। दे प्ले फुटबॉल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, रन्स मतलब कि दौड़ता है। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है दे, और यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो है प्ले। तो जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो खेलता है। आई सब्जेक्ट है, तो जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में क्या कर रहा है, इस सेंटेंस में वो बोलता है। तो स्पीक मतलब होता है बोलना। तो जो कुछ भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम एक्शन लेते हैं, वो सारा कुछ मेन वर्ब कहलाता है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। An object is a word or group of words in a sentence that receives the action of the verbs. In simple words, the subject does the action and the object receive the action. तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन रिसीव करता है। मान लीजिए जो एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसका काम है कोई एक्शन करना, जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर काम किया जाता है, और जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो काम कर रहा है, लेकिन वो किस पर काम कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट पर काम किया जाता है, और ऑब्जेक्ट पर काम करने वाला जो होता है वो होता है सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, अब तक आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। यहाँ पर फ्रेंड्स सेंटेंस जो बनता है उसमें जो सबसे पहले यूज होता है वो होता है सब्जेक्ट, और उसके बाद सेंटेंस का जो बाकी हिस्सा बचता है वो है प्रेडिकेट कहलाता है। और प्रेडिकेट में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो सब्जेक्ट होता है वो है हु डज द एक्शन, मतलब जो एक्शन करने वाला होता है, जो काम करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब है सो, टाइम, टेंस और सपोर्ट, मतलब कि फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब का यूज जब हम सेंटेंस में करते हैं तो वह या तो आपको टाइम बताएगा, टाइम के बारे में बताएगी वह सेंटेंस किस टाइम का, या फिर वह जो मेन वर्ब होती है उसके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। और मेन वर्ब जो होती है वो है शो द मेन एक्शन आर स्टेट। सब्जेक्ट जो भी एक्टिविटी करता है वह सभी कुछ मेन वर्ब कहलाता है, जैसे खेलना, दौड़ना, चलना, सोचना, बोलना, रोना, हंसना, कूदना। ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, मतलब कि जिस पर सब्जेक्ट काम करता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आप कंफ्यूज ना होंगे। सबसे पहली दो बात आपको याद रखना है, सब्जेक्ट सेंटेंस के फर्स्ट आता है, मतलब कि पहले आता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है। सब्जेक्ट जो होता है वह काम करने वाला होता है, वह एक्शन करता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर वह काम किया जाता है। सी इज रीडिंग अ बुक, वह बुक पढ़ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सी है वो है सब्जेक्ट, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग जो है वो है मेन वर्ब, आ बुक, यहाँ पर जो आ बुक है वो है ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सी फर्स्ट में आया सेंटेंस के और बुक लास्ट में आया।
तो जो सेंटेंस के जो सबसे पहले फर्स्ट में आता है वो है सब्जेक्ट कहलाता है, और जो लास्ट में आता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट जो होता है वो है एक्शन करने वाला होता है, काम करने वाला होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर सब्जेक्ट काम करता है, जिस पर काम किया जाए वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है। ये था हमारा स्पोकन इंग्लिश कोर्स का आज का पहला दिन। याद रखिए, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ टेंस या ग्रामर काफ़ी नहीं होता है, आपको समझना होगा स्ट्रक्चर क्या होता है, वोकेबलरी कैसे यूज करते हैं, और उसके साथ आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी, और उसके साथ आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी रखना पड़ेगा। और इस कोर्स में हम ये सब कवर करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ कवर करेंगे। आने वाले जो वीडियो हैं उसमें हम टेंस को डीपली समझेंगे, मॉडल्स को रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं वो सब सीखेंगे। एक बात आप हमेशा याद रखिए, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे इंग्लिश आपकी हैबिट बन जाएगी। और अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगली जो वीडियो आने वाली है इससे रिलेटेड उसको बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स को चलाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए।